तलाकशुदा सुगंधा अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहती थी, मगर जब रोहन नाम के शख्स से उसकी शादी की बात चली तो फिर क्या हुआ कि उसे शादी से ही नफरत होने लगी। सुगंधा बहुत देर तक जीवन साथी की वेबसाइट पर रमन का प्रोफाइल चेक कर रही थी। रमन का 3 वर्ष पहले डाइवोर्स हुआ था और उसका 12 साल का बेटा था। सुगंधा का खुद विवाह के 5 वर्षों के बाद ही अपने पति के अलगाव हो गया, मगर डाइवोर्स की प्रक्रिया इतनी लंबी थी कि पूरे 7 वर्ष लग गए। आज सुगंधा 38 वर्ष की हो चुकी थी, मगर शरीर की बनावट के कारण वह 30 वर्ष से अधिक की नहीं लगती थी। घर में उसके भाई बहन सब उसकी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। बूढ़े माता पिता को सुगंधा के पास छोड़कर वे अपने कर्तव्यों की स्थिति कर चुके थे। मम्मी पापा भी जब तक सब रिश्तेदार के सामने सुगंधा की जिम्मेदारी का दुखड़ा रोते थे, मगर कौन किसकी जिम्मेदारी उठा रहा है यह बस सुगंधा ही जानती थी। मम्मी का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होता था तो कभी पापा का बड़ी बहन और छोटे भाई की छुट्टियों में आकर मम्मी पापा की खैर खबर ले लेते थे, मगर इतनी सारी प्राइवेसी में भी उनका दखल नहीं चाहते थे। आज मम्मी पापा ने फिर से सुगंधा के लिए एक रिश्ता ढूंढ रखा था, मगर सुगंधा कैसे अपने मम्मी पापा को समझाए कि वह दोबारा शादी के बंधन में नहीं बनना चाहती। पहली शादी से वह सब पा चुकी थी, उसके बहुत से पुरुष मित्र थे और ऐसे ही हंसते खेलते जिंदगी काटना चाहती थी। आर्थिक रूप से सुगंधा स्वावलंबी थी। पहली शादी के टूटने के बाद कोई कचहरी के चक्कर लगाने के कारण भावनात्मक रूप से स्वतंत्र थी और शारीरिक जरूरतों की पूरी करने के लिए उसके पास ऑप्शन की कमी नहीं थी। मगर उसे हंसता खेलता देखकर सुगंधा के परिवार को शक होने लगता है। परिवार सुगंधा को शादी के खूंटे में बांधना चाहता था। सुगंधा का प्रोफाइल उसके परिवार के मैट्रिमोनियल साइट पर डाला हुआ था। रमन का इंटरेस्ट वहीं आया था, सुगंधा का मन नहीं था, पर वह फिर मम्मी पापा के कारण सुगंधा ने रमन से मिलना निश्चय कर लिया। सुगंधा ने शनिवार की शाम को रमन से मिलने के लिए चुना। उसने आसमानी रंग की साड़ी पहनी थी और बाल खुले ही छोड़ दिए थे। छोटी सी बिंदी और हल्की लिपस्टिक में वह दिलचस्प लग रही थी। सुगंधा के मन में ढेर सारी बातें थी। जब सुगंधा ने रंगोली होटल का दरवाजा खोला तो रमन वहां पहले से ही बैठा था। रमन के बराबर से एक 12 वर्ष के करीब का लड़का भी बैठा था। सुगंधा को देखकर रमन उठ गया। उस सुगंधा को ठीक से देखा भी नहीं था। पूरा समय अपने बेटे यश के बारे में ही बात करता रहा। सुगंधा को ऐसा एहसास हुआ कि रमन अपने लिए बीवी नहीं, अपने बेटे यश के लिए केयर टेकर चाहिए। उसे लगा जैसे अगर थोड़ी देर बाद वह बैठी तो वह उसका दम घुट जाएगा। रमन के जाते ही सुगंधा ने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर किया और पहले ड्रिंक के बाद उसका मन फूला सा हल्का हो गया। दूसरे ड्रिंक के बाद सुगंधा के ऊपर एक ऐसा नशा छाया कि वह उठकर डांस करने लगी। कुछ ही देर बाद एक आकर्षक नौजवान सुगंधा के साथ थिरकने लगा। लगभग आधे घंटे बाद दोनों ने एक एक ड्रिंक और लिया और फिर थिरकने लगे। लड़के का नाम मोहित था और वह सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था। सुगंधा और मोहित लगभग 12 बजे तक साथ बैठे रहे। जब 12 बजे मोहित ने सुगंधा को छोड़ा तो सुगंधा के मम्मी पापा जगे हुए थे। मम्मी पापा चहकते हुए बोली, कैसा रहा? सुगंधा बोली, कुछ नहीं, उसे पत्नी नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए माँ चाहिए। पापा बोले, तो ठीक है ना, तुम्हें भी माँ कहने वाला कोई मिल जाएगा। सुगंधा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे बेटा नहीं जीवन साथी चाहिए। इससे पहले मम्मी कुछ बोलती सुगंधा ने दरवाजा बंद कर लिया। कपड़े बदलते हुए मोहित के कॉम्प्लीमेंट्स याद करके मन ही मन मुस्कुरा उठी थी। आज की रात बेहद हसीन थी। अभी बेड पर लेटी ही थी कि मोहित का मैसेज आ गया। वह सुगंधा को दोपहर लंच के लिए इनवाइट कर रहा था। सुगंधा जब अगले दिन लंच के लिए तैयार हो रही थी तभी मम्मी बोली, मुझे थोड़ा जहर दे दे। सुगंधा, तू क्यों नहीं अपना घर बसाना चाहती है? क्या इस उम्र में तू कोई राजकुमार मिलेगा? सुगंधा बोली, राजकुमार नहीं मम्मी, हम सफर चाहिए और अगर नहीं मिला तो मैं खुश हूँ। मम्मी कड़वाहट के साथ बोली, न जाने कौन होगा जो तेरे ख्वाबों का राजकुमार। रेस्तरां में मोहित से पहले से ही बैठा था। लंच के बाद थोड़ी इधर उधर की बातें हुई और फिर मोहित और सुगंधा लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए। कार को एक सुनसान जगह पर रोककर मोहित अपने धीरे धीरे सुगंधा के शरीर के ऊपर रेंगने लगा। सुगंधा ने पहले धीरे से मना किया, मगर जब मोहित का हाथ रुक नहीं रहे थे तो सुगंधा ने मोहित का हाथ पकड़कर जोर से झटक दिया। मोहित गुस्से में फुफुआते हुए बोला, तुम्हारी जैसी बूढ़ी औरत के साथ मुझे मजा ही क्या आएगा। सुगंधा कार से उतरती हुई बोली, तुम्हारे जैसे थर्ड ग्रेड लोफर के साथ किसी 20 साल की लड़की को भी मजा नहीं आएगा। उसके बाद सुगंधा ने वहीं से राज को कॉल किया। राज करीब 15 मिनट बाद पहुंचा। राज सुगंधा का फ्रेंड था, या कहें फ्रेंड से कुछ ज्यादा था। दोनों के पास जब भी समय होता तो लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते थे। राज एक तरह से सुगंधा का
पार्ट टाइम हस्बैंड था। राज का भी अपनी पत्नी से कुछ वर्ष पहले अलगाव हो गया था। राज सुगंधा दोनों एक बार शादी के लड्डू चखने के बाद दोबारा उसे खाकर अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहते थे। सुगंधा को कार में बैठाते हुए राज बोला, आज क्या हो गया, किसके साथ आई थी? सुगंधा आंखों में पानी भरते हुए बोली, मुझे बूढ़ी बोल रहा था। जब मैंने उसे सीमा लागने को मना कर दिया तो राज हंसते हुए बोला, देखा 25 साल के लड़के के लिए तो तू बूढ़ी ही होगी, मगर ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। आगे से हर किसी भी इतनी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। फिर राज सुगंधा को कॉफी पिलाने के लिए ले गया। जब शाम 6 बजे सुगंधा लौटी तो मम्मी गुस्से में भरी बैठी हुई थी। सुगंधा को देखते ही बोली, क्या सोच रखा है तुमने? हम तेरे कारण अपना घर बार छोड़कर बैठे हुए हैं, बहू की सेवा और पोती पोतियों के साथ न खेल पा रहे हैं, पर तू तो 16 साल की लड़की को भी मात दे रही है। पहले सुगंधा इन बातों को आंखों में पानी भर लेती है और पूरा पूरा दिन घर में खुद को कैद कर रखती थी, मगर अब धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थी। उसकी एक सहकर्मी उसे काउंसलर के पास ले गई। वही सुगंधा की राज से मुलाकात हुई थी। राज के साथ धीरे धीरे सुगंधा की गहरी दोस्ती हो गई थी। जब से राज सुगंधा की जिंदगी में आया था, सुगंधा का जिंदगी जीने का नजरिया भी बदल गया था। सुगंधा के परिवार और समाज की नजरों में सुगंधा पथभ्रष्टा हो गई थी। आज जब सुगंधा दफ्तर से घर पहुंची तो उसकी बड़ी दीदी शोभा आई हुई थी। शोभा अपने दूर के देवर का रिश्ता लेकर आई थी, जिसकी हाल में पत्नी की मृत्यु हो गई थी। शोभा चहकते हुए बोली, सुगंधा, जब से अच्छी बात यह है कि वह इसी शहर में रहता है, तो तू ना उसे नौकरी बदलनी पड़ेगी और मम्मी पापा को भी तू आराम से देख पाएगी। सुगंधा को लगा कि ऐसी शादी के बाद तो उसकी दोहरी जिम्मेदारी हो जाएगी, मगर सुगंधा अपने परिवार को मना नहीं कर पाई थी। शाम को जब सुगंधा जान राज को इस रिश्ते के बारे में बताया तो राज बोला, देख लो, हो सकता है वाकई तुम्हारे काबिल हो। शाम को शोभा का देवर रोहन अपने परिवार के साथ आया। रोहन का अपना व्यापार था। उसके 10 और 12 साल के 2 बच्चे थे। जब सुगंधा तैयार होकर आई तो रोहन लगातार सुगंधा को सूझा भरी नजरों से घूर रहा था। सुगंधा इतने पुरुषों से मिल चुकी थी कि मगर रोहन की आंखें न जाने क्यों उसे असहज कर रही थी। थोड़ी देर बाद रोहन ने शोभा से कहा, भाभी, मैं सुगंधा देकर घुमा कर ले आऊं? शोभा ने खुश होते हुए कहा, क्यों नहीं। कार में बैठने ते ही रोहन सुगंधा से बोला, तुम ऐसे क्यों छुई मुही सी जा रही हो? एक बार शादी हो चुकी है और क्या तुम्हारे जीवन में कोई पुरुष नहीं है? सुगंधा को रोहन की बातें सुनकर झुरझुरी सी हो गई। वह फिर धीरे से रोहन से सुगंधा की थाई पर हाथ रख दिया। सुगंधा का मन वर्चस्व से भरा हुआ था। उसने ऊंची आवाज में कहा, रोहन, कार रोक दो। रोहन गुस्से में बोला, सब पता है तुम्हारी जैसी औरतों का 36 जगह मुंह मारने के बाद मेरे सामने वाली सावित्री बनने का नाटक कर रही हो। सुगंधा बिना कोई जवाब दिए कार से उतर गई और सामने वाले कैफे में बैठ गई। बार बार सुगंधा यही मनन कर रही थी कि क्या शादी वाकई उसके लिए जरूरी है? क्या वह ऐसे लोगों के साथ अपनी जिंदगी बिता सकती है? जब शाम को सुगंधा घर पहुंची तो शोभा दीदी गुस्से से बोली, इतनी मुश्किल से मैंने रोहन को मनाया था, पर तुम्हें तो शायद चिड़िया की तरह हर डाली में फुदकने की आदत पड़ गई है। तुम घोंसला कैसे बना सकती हो? उधर मम्मी पापा का भी इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया था। अब हम घर द्वार छोड़े बैठे हैं। सुगंधा ने शांत स्वर में कहा, मम्मी पापा, आप कुछ दिनों के लिए दीदी या भाई के यहाँ चले जाएं। आप मेरे बारे में चिंता ना करें। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारना चाहती हूँ। सुगंधा की बात सुनकर जहाँ मम्मी पापा को रोना धोना शुरू कर दिया, वहीं शोभा दीदी एकाएक पैतरा बदल लिया। अरे, तुझे मम्मी पापा अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? अभी हम तुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे, पर सुगंधा, तेरे ख्वाबों के सपनों का राजकुमार तो अब इस दुनिया में उम्र में ही तो नहीं मिलेगा। सुगंधा हंसते बोली, दीदी, मेरे ख्वाबों में कोई राजकुमार नहीं आता है। मेरे ख्वाबों में बस मैं ही हूँ, जो हर दिन में कुछ नया सीख कर एक साहसी महिला के रूप में खुद को पहचान रही हूँ। कभी कोई ऐसा मिला जो मेरे साथ मेरे ख्वाब साझा कर सकेगा तो शादी जरूर करूंगी। शोभा दीदी और पापा सुगंधा की बातें सुनकर उसकी अजीब नजरों से देख रहे थे, मगर वे लोग तो अपने अपने स्वार्थ के कारण मजबूर थे। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।